Guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video lecture I'll be discussing with you Marxism Criticism by Terry Eagleton chapter 3 and 4. मैंने chapter 1 और chapter 2 को अच्छे से explain किया है, तो वो वीडियो आप पहले जाकर देख लो ताकि आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थर्ड एंड फोर्थ को समझ सकते हो अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ थर्ड और फोर्थ आने वाला है तो। ठीक है, अब मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म को मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं इसके चैप्टर्स को ही डिस्कस करूँगी। ये जो इंट्रोडक्शन टू मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक है, ये पब्लिश कब हो, ये सब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। तो बात करें अगर चैप्टर 3 की, द राइटर एंड कमिटमेंट, इसमें टेरी गल्टन सबसे पहले एग्री करते हैं और बात करते हैं रियलिज़म के बारे में। रियलिज़म एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो पोर्ट्रे करता है एक्यूरेट फॉर्म एंड डिटेल ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। मीन्स कि अगर वॉर हो रहा है, रियलिटी में अगर वॉर हो रहा है तो हमारे जो वर्क है, जो लिटरेचर है, उसमें भी हमें वॉर देखने को मिलेगा। और वो ऐसा वॉर नहीं होगा जो फिक्शनल होगा, या ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी राइटर लिखे जा रहे हैं इमेजिनेशन से या थोड़ी बहुत चीज़ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। हू बहू वॉर की चीज़, वॉर की जितनी भी चीज़ है वो वॉर के जो वर्क है उसके अंडर देखने को मिल जाती है, उससे हम लोग रियलिज़म कहते हैं। और टेरी ईगल्टन रियलिज़म को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हुए इस वर्क में नजर आते हैं। अब आगे देखें तो वो रशियन फ़िलासफ़र जितने भी थे उनको वो एग्री करते हैं और बताते हैं कि जो इंटरटेनमेंट का जितना भी वर्क होता है, फॉर एग्जांपल कोई आप लिरिकल पोएम पढ़ते हो तो उसे पढ़कर आपको बहुत अच्छा फीलिंग आता है, आपका जो सोल है बहुत नरिश्ड फील होता है। वेयर एज जब आप कोई इंटरटेनमेंट वर्क नहीं पढ़ते हो तो आपको बहुत ही बोर फील होता है, या लगता है कि हू बहू सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। पर हकीकत में जो हमारा हिस्टोरिकल वर्क है, हिस्टोरिकल वर्क हो गया, जो हमारा हिस्ट्री है, वॉर पे लिख दिया, अब वो एक हिस्ट्री बन गया। ठीक है, अभी मैं वॉर पे लिखती हूँ या अभी मैं कोविड में लिखती हूँ या कोई भी चीज़ पे लिखती हूँ, तो कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद जब उसे पढ़ा जाएगा तो वो एक पुरानी चीज़ हो जाएगी, वो एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो वो जो हिस्टोरिकल वर्क है वो बहुत ही रियल है, और वो हिस्टोरिकल वर्क एक इंटरटेनमेंट वर्क से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हमें नॉलेज बिल्कुल सच का मिलता है और बेफालतू की चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हिस्टोरिकल वर्क को वो ज़्यादा अच्छा बताते हैं। और ये भी बताते हैं रशियन फ़िलासफ़र, और टेरी गल्टन इसे एग्री करते हुए ये भी कहते हैं कि जो लिटरेचर इज़ नॉट मिरर ऑफ सोसाइटी। अभी तक जितने भी आप वीडियोस देखे होंगे या जहाँ पे भी आप पढ़े होंगे, आप ये ज़रूर सुनते होंगे कि लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। पर टेरी गल्टन एक ऐसे राइटर थे जो ऐसा नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि लिटरेचर मिरर ऑफ सोसाइटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कोई लिटरेचर लिखा गया उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही ज़्यादा फैंसी चीज़ें डाल दिया जाता है। हो सकता है मैं किसी चीज़ पे लिख रही हूँ पर मैं अपनी इमेजिनेशन को उसमें घुसाड़ दूँ, जबकि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये परफेक्ट मिरर ऑफ सोसाइटी या फिर मिरर ऑफ सोसाइटी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमें थोड़ा बहुत उससे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलता है, पर मिरर ऑफ सोसाइटी कहना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि नॉट अ मिरर ऑफ सोसाइटी। ये हो गया चैप्टर 3, जिसमें कि रियलिज़म, रशियन फिलोसफर का थॉट्स और ख़ुद के थॉट्स को उन्होंने बताया है, एंड दैट इज़ इट। आगे पढ़ते हैं चैप्टर 4 पे। तो द ऑथर एज प्रोड्यूसर, एक प्रॉपर लाइन से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है। जो ऑथर है वो खुद ही एक प्रोड्यूसर है। मेनली जो राइटर्स है वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक अच्छे वर्क को लिख देते हैं और लिखने के बाद उसे सेल कर देते हैं, और उनसे उसे या तो फेम मिल जाता है, या तो बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, या क्या हो जाता है, वो मेनली फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा फेम, दो चीज़ तो मिलता ही मिलता है। अगर कुछ नहीं मिला तो हो सकता है उस राइटर का वर्क को सदियों बाद ही प्रेज़ किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे जो वर्क है, जितने भी वर्क हम लोग लिख रहे हैं या राइटर्स लिख रहे हैं, और वो एक पब्लिशर को देते हैं और पब्लिशर उनसे पैसा कमाता है, तो ये बेसिकली गलत है। क्योंकि राइटर जो है एक लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं पब्लिशर्स के लिए, और वो उनसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ से टेरी ईगल्टन बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं कि एक आर्ट वर्क को आप सेल कर रहे हो पैसों के लिए, वो गलत है। तो यहाँ पे वो ये भी कहते हैं, आर्ट इज़ नॉट फॉर सेलिंग, आर्ट शुड बी कंसिडर्ड एज सोशल वर्क। आप कुछ चीज़ कर रहे हो और सोशली लोगों को समझा रहे हो।
चलो तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वर्क बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें प्रॉपर 3 वीडियोस है जो आप जाके देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर आपको कोई और वीडियो देखना है, या फिर आप कोई पर्टिकुलरली वीडियो जो यूट्यूब पे नहीं है वो देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँगी। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पता है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। धन्यवाद।